हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मेमोरी जो है वो किससे बनती है? ये बनती है ऑप्शन 2, सेल्स की अधिक मात्रा से। कंप्यूटर डाटा इकट्ठा करते हैं, इसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा खाली जगह है करने देते हैं, तो ऑप्शन 4 स्टोर करने देते हैं। अगला है, जो डिवाइसेज इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें खालिस्तान क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेज। अगला है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो ऑप्शन 4 ये सभी, कीमत अथवा मूल्य, विश्वसनीयता और गति। अगला है, मेमोरी जिसको रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है, तो ऑप्शन तीसरा मेगाबाइट में, एमबी में। अगला है, इंटरनल मेमोरी की प्रमुख विशेषता है। उपरोक्त सभी, पहला है सीमित क्षमता, अस्थायी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस तथा हाई कॉस्ट। नेक्स्ट है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनल मेमोरी। अगला है, जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो ऑप्शन है 1 मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग कौन सा है? तो ऑप्शन 4 दूसरा और तीसरा। दूसरा है रैम, तीसरा है रोम। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। पहला है प्राथमिक अथवा प्राइमरी स्टोरेज, फिर है आंतरिक मेमोरी, फिर है प्राइमरी मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन 5 हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगला है, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह खाली जगह, ऑप्शन दूसरा, स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन 1 बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि रैम एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, रैम एक प्राथमिक मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? तो सीपीयू का। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो, यह खालिस्तान स्टोर की जानी चाहिए, तो रैम में स्टोर की जानी चाहिए। अगला एक खाली जगह कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस या कार्य किया जाता है, तो ऑप्शन 4 रैम। कौन सी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? तो वोलेटाइल मेमोरी। डी रैम का लाभ है, तो ऑप्शन 1 यह एस रैम से सस्ता है। निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? तो ऑप्शन तीसरा डी रैम बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे खालिस्तान कहते हैं, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं।
कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दूसरा रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो ऑप्शन दूसरा रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। रोम रीड ओनली मेमोरी में डाटा क्या होगा? सिर्फ पढ़ा जाता है। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दूसरा रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अगला है, जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। तो ऑप्शन तीसरा रोम तैयार होता है। रोम में उपस्थित अस्थायी प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो ऑप्शन दूसरा पी रोम कहा जाता है। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम या नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नहीं होंगे। तो ऑप्शन 4 ये सभी रोम में, ईप्रोम में और ईप्रोम में। ईप्रोम का उपयोग है। तो ऑप्शन तीसरा रोम के संदेशों को हटाना और पुनः नए बनाना। अगला है, कैश मेमोरी खालिस्तान के मध्य स्थित होती है। तो सीपीयू तथा रैम के बीच। अगला है, एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। और आगे क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है? तो ऑप्शन दूसरा कैश। फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को खालिस्तान समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा ख़त्म नहीं होगा। तो ऑप्शन 5 नॉन वोलेटाइल। वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन दूसरा वर्चुअल स्टोरेज। निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? तो ऑप्शन 1 वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन 1 मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है तो ये होती है धीमी। कैसी होती है? धीमी। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किसकी दृष्टि से भिन्न होती है? तो उसमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत होगा। तो ऑप्शन तीसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? तो इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा स्टोर कर सकती है लेकिन वे प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो ऑप्शन 4 ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन और फैच ऑपरेशन। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। तो नॉन वोलेटाइल। कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है? तो हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा डिस्क ड्राइव। डिस्क को ट्रैंकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग। हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 का अर्थ क्या होता है? तो तीसरा हो जाएगा सबसे भीतरी ट्रैक। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस अथवा उपकरण ऐसा है जो कठिन स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा अथवा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? तो ऑप्शन दूसरा स्थायी अथवा परमानेंट डिस्क। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए खालिस्तान उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा स्थायी डाटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो अगला है आपका
वो कहता है हार्ड डिस्क की गति किस में होती है? तो ऑप्शन 4 3600 चक्र प्रति मिनट। अगला है कंप्यूटर में डिस्क कहाँ इंसर्ट की जाती है? ऑप्शन 4 डिस्क ड्राइव में। हार्ड डिस्क की क्षमता किस में मापी जाती है? तो गीगाबाइट में, जीबी में। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना खालिस्तान कहलाता है? तो ऑप्शन 4 सेगमेंट कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ऑप्शन दूसरा एक्सटर्नल। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो फ्लॉपी डिस्क। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता है? तो ऑप्शन तीसरा केबल रीड। फ्लॉपी डिस्क में डाटा खालिस्तान नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है? तो ऑप्शन तीसरा ट्रैक्स। मैग्नेटिक टेप किससे बना होता है? तो प्लास्टिक पॉलिएस्टर। अगला है खालिस्तान सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो मैग्नेटिक। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? तो दूसरा हो जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज। सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सीडी का शाब्दिक अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी की सूचनाएं खालिस्तान के प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं? तो ऑप्शन 1 रेड लाइट के लेज़र। CDRW का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन 5 कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम खालिस्तान होगा? तो CDRW। नेक्स्ट है CDRW डिस्क खालिस्तान ऑप्शन 4 को इरेज और रीराइट किया जा सकता है? कौन से मीडिया में डाटा अथवा जानकारी उनमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने अथवा लिखने की क्षमता है? तो ऑप्शन 2 CDRW डिस्क। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD रोम के फायदे हैं? तो बृहत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का CD रोम एक कम खर्चीला अथवा इनएक्सपेंसिव तरीका है। अगला देख लेते हैं ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं? तो CD रोम कहते हैं। ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB का डाटा या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकती है? तो CD रोम। एक CD रोम और CDRW में क्या अंतर है? तो ऑप्शन 5 हो जाएगा CDRW पर लिखा जा सकता है और CD रोम पर केवल पढ़ा जा सकता है। DVD क्या है? तो ऑप्शन 1 डिजिटल वीडियो डिस्क। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अथवा उपकरण का उदाहरण है? तो ऑप्शन 4 ये सभी चुंबकीय अथवा मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स और DVDs। DVD का उदाहरण है? तो ऑप्शन दूसरा ऑप्टिकल डिस्क। ब्लूरे डिस्क का प्रयोग किस में किया जाता है? तो प्लेस्टेशन 3 में। पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है? तो पांचवा हो जाएगा 1.44 MB। स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? तो प्रिंटर। बाकी के 3 हैं CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क।
स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फ़ोल्डर क्या कहलाता है? तो रूट डायरेक्टरी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंस्टॉलेशन कहते हैं। किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खालिस्तान कहते हैं? तो तीसरा हो जाएगा एड्रेस। एक बिट से अभिप्राय है? तो ऑप्शन 4 डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन तीसरा 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। अगला है खालिस्तान का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। तो बाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? ILB। बाकी के तीन है KB, YB, PB और बाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? तो निबल। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? तो 8। कंप्यूटर संक्षिप्ताकार KB का सामान्यतः अर्थ होता है? तो किलोबाइट। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? तो ऑप्शन 4 TB, GB, MB और KB। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो 1024 MB। एक खालिस्तान लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है? तो ऑप्शन तीसरा मेगाबाइट। खाली जगह लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं? तो गीगाबाइट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? टेराबाइट, TB। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।